हेलो एवरीवन। सो इस पार्ट की शुरुआत के साथ हमें दिखाया जाता है कि शाओहान और रैन साथ में विलेज साइड के लिए निकल जाते हैं और फिर फाइनली ये लोग विलेज में पहुंच जाते हैं, जहाँ पे वो एक बूढ़ी औरत से बात करता है कि आखिर उसे आज क्या क्या काम करना है। और हैन से कहता है कि तुम इसी घर में रुक जाओ जब तक मैं सारा काम निपटा के आता हूँ। पर रैन उसके साथ जाने की ही जिद करती है, तो शाओहान उसे वहीं पे छोड़ के चला जाता है। पर फिर भी रैन उसकी बात नहीं मानती है और उसका पीछा करते हुए उसके साथ जाती है। शाओहान ये देख लेता है और उसे आने देता है। फिर फाइनली ये दोनों सारा काम करके वापस आ जाते हैं और वो रैन से कहता है कि आज रात हम यहीं रुकने वाले हैं, क्योंकि कल मुझे और भी ज्यादा फ्लावर्स पिक करने जाने हैं। तो यहीं के पास के होटल में मैंने तुम्हारे लिए रूम ले लिया है, तो तुम आज रात वहाँ पे सो जाना और मैं यहीं पे सो जाऊंगा। उसकी बातें सुनकर रैन कहती है कि आज पता है तुमने मुझसे पहली बार इतनी सारी बातें की हैं। ये सुनकर शाओहान उससे पूछता है कि पहले तुम शावर लेने जा रही हो या मैं जाऊँ, जिसपे रैन उसे जाने के लिए कहती है। फिर शाओहान शावर लेने चला जाता है और रैन वहीं पे बैठकर कोल्ड ड्रिंक पी रही होती है। पर तभी धोखे से कोल्ड ड्रिंक रैन के ऊपर गिर जाती है और वो टिश्यू पेपर लेने के लिए उठती है, पर तभी सामने का नजारा देखकर वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। एक्चुअली में उसे शाओहान का नहाते हुए रिफ्लेक्शन दिख रहा होता है एक मिरर पे, और ये देखने से वो खुद को रोक नहीं पाती है और ये नजारा देखकर काफी एंजॉय कर रही होती है। फिर फाइनली शाओहान शावर लेके बाहर आता है और रैन को जाके शावर लेने के लिए कहता है, तो रैन यहाँ पे उसे स्माइल करके देख रही होती है। तो उसकी ये क्रीपी सी स्माइल देखकर शाओहान उसे पूछता है कि आखिर तुम मुझे इस तरीके से क्यों देख रही हो। तो रैन कहती है कि कुछ भी नहीं, बस मैं सोच रही थी कि तुम्हारी बॉडी कितनी अच्छी है। तो शाओहान उसकी बात ज्यादा माइंड नहीं करता और उसे जाने के लिए कहता है। तो रैन शावर लेने के लिए जाने लगती है और जाते हुए शाओहान को बताती है कि देखो मैंने तुम्हारे लिए भी कोल्ड ड्रिंक यहाँ पे रखी है, तो प्लीज इसे याद से पी लेना, और हाँ 30 सेकंड के अंदर ही इसे पीना, तो तुम्हें बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। और ये कहकर रैन वहाँ से चली जाती है और उसके जाने के बाद शाओहान फाइनली ड्रिंक पी रहा होता है और तभी उसे मिरर में रैन का रिफ्लेक्शन नजर आता है और ये देख के शाओहान शॉक्ड हो जाता है और हंसने लगता है और वो समझ जाता है कि उसने उसे शावर लेते हुए देख लिया है। इसके बाद ये शाम को बीच साइड पे घूमने के लिए जाते हैं, जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं और फिर ये दोनों ही गाड़ी से वापस आ जाते हैं। फिर शाओहान यहाँ पे रैन से कहता है कि तुम जाके थोड़ा रेस्ट कर लो, क्योंकि कल सुबह जैसे ही मेरा काम खत्म हो जाएगा तो हम दोनों यहाँ से निकल जाएंगे, जिसके लिए रैन तुरंत ही मान जाती है। तो शाओहान उससे पूछता है कि आखिर तुम इतनी वेल बिहेव्ड कब से हो गई कि मेरे एक बार कहने पे बात मानने लगी, जिस पर रैन कहती है कि देखो अब मैं इतनी वेल बिहेव्ड हो गई हूँ तो तुम्हें कोई मुझे रिवॉर्ड देना चाहिए, है ना। तो शाओहान हंस के कहता है कि मैं तुम्हें कोई भी रिवॉर्ड नहीं देने वाला और उसे जाके आराम करने के लिए कहता है। इसके बाद रैन वहाँ से जाने लगती है तो शाओहान उसका हाथ पकड़ के उसे रोकता है। तो रैन उसे कहती है क्या हुआ, मेरे जाते ही साथ तुम मुझे इतनी जल्दी मिस करने लगे। तो शाओहान उसे कहता है कि नहीं, तुम अपना बैग ले जाना भूल गई हूँ, और फिर शाओहान उसे उसका बैग ला के देता है और फिर रैन भी उसे हक कर वहाँ से चली जाती है। फिर रात में रैन अच्छे से मेकअप वगैरह करके वापस शाओहान के पास आ जाती है, जहाँ पे शाओहान ऑलरेडी वहाँ पे बैठा होता है। तो रैन उससे पूछती है कि क्या तुम्हें पता था कि मैं यहाँ पे तुमसे मिलने आने वाली हूँ। तो शाओहान कहता है कि हाँ मुझे पता था। तो रैन कहती है कि अच्छा, तो तुम मुझे इतने अच्छे से समझने लगे हो, और फिर कहती है कि चलो हम टेरेस पे चलकर स्टार देखते हैं, जिसके लिए शाओहान भी मान जाता है और उसे वहाँ पे लेके जाता है। फिर ये दोनों साथ में बैठ जाते हैं, जहाँ पे रैन उसे बताती है कि मैं ना तुम्हारे साथ थोड़ा और टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। फिर तभी रैन उसे कहती है कि वो देखो टूटता हुआ तारा, तुम जल्दी से विश मांगो। पर तभी शाओहान आसमान में देखता है तो कुछ भी नहीं होता है, जिसपे रैन उसे कहती है कि अरे तुम तो मेरी हर बात पे ही बिलीव कर लेते हो। फिर शाओहान यहाँ पे उससे पूछता है कि क्या तुम्हारी कोई विश है। तो रैन उसे बताती है कि मेरी विश यही है कि मैं ज्यादा जीना चाहती हूँ। तो शाओहान यहाँ पे उसकी इस विश को ज्यादा सीरियसली नहीं लेता है और उसे कहता है कि तुम बस ऐसे ही कुछ भी बता रही हो। तो रैन उससे कहती है कि यहाँ पे मेरी एक और विश है, क्या तुम उसे सुनना चाहते हो। तो शाओहान कहता है कि हाँ बिल्कुल सुनना चाहता हूँ, और ये कहने के बाद रैन उसके करीब आने लगती है और उसे किस करने वाली होती है, पर शाओहान उसे इग्नोर कर देता है, जिसपे रैन कहती है कि तुम कुछ ज्यादा ही अच्छे हो। जिसपे शाओहान अचानक से उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे कहता है कि मैं इतना भी अच्छा इंसान नहीं हूँ, क्योंकि मेरे अंदर भी बैड इंटेंशंस है। और ये कहकर शाओहान रैन को किस कर लेता है और फिर ये दोनों साथ में नाइट स्पेंड करते हैं। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ये दोनों सैलून वापस आ जाते हैं और यहाँ आने के बाद रैन जब अपना मोबाइल चेक करती है तो उसमें उसके मॉम के काफी सारे मैसेजेस होते हैं, जिसमें उसकी मॉम उसे सॉरी कहती है और उसके लिए काफी ज्यादा परेशान हो रही होती है और उसे जल्दी वापस आने के लिए कहती है, क्योंकि उसका इस तरीके से घूमने के कारण उसकी तबीयत खराब हो सकती है। फिर तभी रैन नोटिस करती है कि उसकी फिश की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो रही है और वो उस बाउल में और पानी डालती है, पर फिर भी उसकी फिश मर जाती है और ये देखकर रैन डर जाती है और उसे भी फील होता है कि उसकी कंडीशन भी खराब होती जा रही है और इसी गोल्ड फिश की तरह कहीं वो भी ना मर जाए। और ये सोच के काफी ज्यादा अपसेट होती है कि वो शाओहान को अकेला छोड़ के नहीं जाना चाहती, और जब इस बारे में शाओहान को पता चलेगा तो वो कितना ज्यादा अपसेट हो जाएगा और ये डिसाइड करती है कि उसे यहाँ से जल्द चले जाना चाहिए। और फिर तभी रैन के पास मॉम का कॉल आता है और वो अपनी मॉम से बात करती है। फिर रात में रैन शाओहान को बताती है कि कल मैं अपने घर चली जाऊंगी और फिर वहाँ से मैं दूसरे शहर पढ़ने के लिए चली जाऊंगी। उसकी ये बात सुन के शाओहान काफी अपसेट हो जाता है और रैन उसे कहती है कि अब हम दोनों कभी नहीं मिलेंगे और न ही मैं तुम्हें कभी परेशान करूंगी। और ये सब कहते हुए रैन यहाँ पे अपने आंसुओं को कंट्रोल कर रही होती है।
और ये सब सुनने के बाद शाहन काफी ज्यादा अपसेट हो जाता है और रैन उसके पास आके कहती है कि तुम मुझे मिस करते रहना। तो शाहन उसकी बातें इग्नोर करने की कोशिश करता है। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे रैन शाहन को बाय कह के वहाँ से चली जाती है और फिर वहाँ से जाते हुए रैन रो रही होती है और सोच रही होती है कि मेरी लाइफ कितनी छोटी है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि रैन अपने घर वापस आ जाती है और वो अपनी मॉम के साथ बैठ के लंच कर रही होती है, जहाँ पे उसकी मॉम उसे दोबारा से सॉरी कहती है और उसे पुरानी बातें भूलने के लिए कहती है। जहाँ पे रैन अपनी मॉम को बताती है कि मैं दूसरे शहर जाके पढ़ाई करने के लिए तैयार हूँ और वहाँ पे मैं अपना ख्याल भी बहुत अच्छे से रख लूंगी और मेरी बस एक ही शर्त है कि आप मेरे बारे में कुछ भी पता लगाने की कोशिश नहीं करेंगी। वहीं दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि हैन्यू के अंकल शाहन के घर पहुँचते हैं, जहाँ पे शाहन भी उन्हें वहाँ पे देखकर काफी शॉक्ड होता है। पर यहाँ पर वो शाहन के बारे में थोड़ा बहुत जानने के लिए आए थे और जब वो वापस वहाँ से जा रहे होते हैं तभी उन्हें एक पेंटिंग दिखाई देती है, जो कि वही पेंटिंग होती है जिसकी रैन तारीफ करके शाहन को मीनिंग समझा रही थी। और इस पेंटिंग के पेंटर को हैन्यू के अंकल भी जानते थे। और फिर आगे हमें दिखाया जाता है कि वो वहाँ से चले जाते हैं, पर बाहर जाकर वो किसी बंदे को कॉल करते हैं और शाहन के बारे में इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहते हैं। वहीं दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि हैन्यू के घर पे पार्टी होती है और रैन भी यहाँ पे पहुँचती है, पर यहाँ पे एंजॉय करने की जगह वो सिर्फ प्लांट्स को ही देख रही होती है और शाहन के बारे में सोच रही होती है। फिर तभी वहाँ पे हैन्यू की कुछ फ्रेंड्स आती हैं और वो रैन को देख के आपस में ही बात कर रही होती है। तो रैन उनसे पूछती है कि क्या हम पहले मिल चुके हैं। तो हैन्यू की फ्रेंड उसे बताती है कि हाँ, मैंने तुम्हें पहले देखा था, तब तुम हॉस्पिटल में थी और काफी ज्यादा बीमार थी। और रैन से कहती है कि ये कुछ साल पहले की बात है, पर तब तुम इतनी ब्यूटीफुल नहीं थी और बल्कि मैं तो तुम्हें देख के डर ही गई थी और इसलिए मैं तुमसे मिलने के लिए रूम के अंदर भी नहीं आई थी, बल्कि रूम के बाहर से ही खड़े होकर तुम्हें देख रही थी। और यहाँ पे वो रैन से पूछती है कि क्या तुम फुल्ली रिकवर्ड हो चुकी हो, जिस पर रैन कहती है कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे भी लगता है कि मैं काफी ज्यादा डरावनी हूँ। ये सुन के वो लड़कियां आपस में ही बात करते हुए वहाँ से चली जाती है और इनकी बातें सुन के हमें पता चलता है कि रैन के फादर एक पेंटर थे और उन्होंने सुसाइड किया था और उसके कुछ टाइम बाद ही रैन की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो गई थी और ये सब सुनकर रैन काफी ज्यादा दुखी होती है। वहीं दूसरी ओर हमें हैन्यू के अंकल को दिखाया जाता है, जिनके पास कॉल आता है इन्वेस्टिगेटर का और वो उन्हें शाहन के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देता है, जिसके बाद वो सीधा रैन से मिलने के लिए आते हैं और उससे डायरेक्टली आके पूछते हैं कि क्या तुम शाहन को जानती हो। तो रैन यहाँ पे एक अच्छी लड़की की तरह प्रिटेंड करती है कि वो सिर्फ शाहन को एज अ गार्डनर जानती है, पर उसके अंकल सिर्फ चुपचाप उसे घूर रहे होते हैं। तो रैन समझ जाती है कि कुछ गड़बड़ है और तभी उसके अंकल उसे बताते हैं कि तुम्हारी मॉम ने एक इन्वेस्टिगेटर हायर किया है शाहन के बारे में पता लगाने के लिए और मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल गया है। तो ये सुन के रैन काफी ज्यादा डर जाती है और अपने अंकल को बताती है कि हम लोगों का ऑलरेडी ब्रेकअप हो चुका है और मैं ये सिटी छोड़कर भी जा रही हूँ और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि मेरे जाने के बाद मॉम शाहन को कोई भी ट्रबल पहुंचाए। तो प्लीज आप इस बारे में अपने तक ही रखें और मॉम को कुछ भी नहीं बताइएगा। और उन्हें खुद की हेल्प करने के लिए कहती है, जिसके लिए उसके अंकल तुरंत ही मान जाते हैं। फिर नेक्स्ट डे हमें दिखाया जाता है कि रैन दूसरे शहर जाने के लिए तैयार हो रही होती है और इसकी मॉम से आके बताती हैं कि हैन्यू के अंकल और आंट हमें एयरपोर्ट पे ही मिलेंगे। फिर रैन यहाँ पे जब बाहर निकल के गार्डन की तरफ देखती है तो वो काफी शॉक्ड होती है और वो समझ जाती है कि शाहन ने ही ये सब कुछ किया है। और जब वो शाहन के साथ विलेज साइड पे गई थी तो वहाँ पे शाहन यही फ्लावर्स लेने के लिए गया था। और यहाँ पे हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि शाहन ने कई बार कोशिश किया था कि वो रैन से दूर रहे, पर यह पॉसिबल नहीं हो पाया और वो हर बार उसकी तरफ खिंचता चला गया। और बैक टू प्रेजेंट हमें दिखाया जाता है कि रैन भागती हुई गार्डन में पहुंच जाती है और वो समझ जाती है कि शाहन को ये सब पहले से पता था कि वो इसी घर में रहती है और ये सब जानकर वो काफी ज्यादा अपसेट होती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो दौड़कर दोबारा से शाहन के पास मिलने के लिए जा रही होती है, पर तभी रास्ते में उसे अंकल मिल जाते हैं और यहाँ पे उसे खुद को कंट्रोल करना पड़ता है और फिर वो उससे मिलने नहीं जाती है और फाइनली ये शहर छोड़कर चली जाती है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड होता है। तो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट पार्ट।